क्या चले आप? मैं दोबारा करवाना चाहता हूँ टेस्ट। पहले करवा तो लिया था मैंने। लेकिन अब जहाँ से मैं कहूँगा वहाँ से करवाएंगे। ये किस तरह की बातें आ गई हैं तुमको? तुम्हें इस बात पर आखिर यकीन क्यों नहीं है कि ये तुम्हारा ही बेबी है? तुम्हें इस बात पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अभी? मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करा रहा हूँ। ये तुम्हारा बेबी है, ये हमारा बेबी है। क्यों नहीं मान लेते हो तुम? मुझे भरोसा नहीं है। मैं इस बच्चे को सिर्फ उस वक्त अपना मानूंगा जब तुम मेरे साथ चल के टेस्ट करवाओगी जहाँ से मैं कहूँ। समझ आई? यार सवेरा, मेरा दिल नहीं चाह रहा क्लास लेने का। तुम्हें पता है तुम्हारा क्लास लेने का दिल क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि तुम्हारे अंकल के पास बहुत पैसा है फीस भरने के लिए। अच्छा नसीहत नहीं करो मुझे। तुम्हें पता है कल रात कितनी हिसाब में गुजरी है मेरी। तो क्या हुआ? तुम जानती तो हो उसके बारे में। मैं जानती हूँ मगर लेकिन उसे अपने घर में देखकर बहुत बुरा लगा मुझे। उसे देखो वो घर आ गई यार। एक दिन तो उसने आना ही है उधर। आखिर साथ उसके बच्चे का बाप जो है। तुम जल्द ही शादी करके यहाँ से चली जाओगी। उसको उसकी जिंदगी गुजारने दो जैसे वो चाहता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूँ मैं आखिर? मैं चाहूँ भी तो साथ का ख्याल नहीं निकलता मेरे दिमाग से। ठीक है यार, ठीक है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज अब तो अपना मुंह ठीक कर लो ना यार। मुझे अफसोस है तैनीत, अफसोस है। जो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया है वो क्या कम था मेरे लिए? ये बताओ मुझे। तुम बुरा क्यों मानते हो उनकी बात का? वो चाहती हैं कि बस खुश रहें हम दोनों। खुश देखना चाहती हैं? मतलब अगर मैं नौकरी पे लग जाऊंगा तो क्या हम खुश रहेंगे? तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो तैनीत कि मैं अब तक सिर्फ तुम्हारी वजह से उनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तैनीत, कपड़े चेंज करो, हम तुम्हारी बहन के जा रहे हैं। चलो। तैनीत, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि हम दोनों के लिए 2 कप कॉफी बना लो? हो सकता है हम इसी बहाने कुछ देर और खुश रह लें। तैनीत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो आओ। नेमत, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? तुम ज्यादा मिस नहीं करना मुझे। चले अम्मी? इस तरह मत पेश आओ जैसे कि एक्ट्रेस ने बिशप से कहा था तैनीत को खरीदना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। जो दिल में आया कर लें आप, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी बेटी मुझसे और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इसलिए कोई फायदा नहीं होगा इन सब चीजों का। आजमा कर देख ले। मोहब्बत हमेशा खुशियां ही नहीं लाती। अगर तुम काम नहीं कर सकते मेहमद तो तुम पोछा उठा के पूरे घर की सफाई करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और घर की साफ सफाई का काम करूं? ऐसा नहीं कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हैं? मुझे तुमसे ऐसे ही जाहिलों वाली बातों की उम्मीद थी मेहमद। और अगर तुम्हारा इशारा उन 2 सिक्कों की जानिब जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दिए थे तो वो तुम्हारे लिए नौकरानी का इंतजाम करने के लिए काफी नहीं। लानत है तुम्हारी सोच पर। मेहमद, चलो चलो। वो शख्स मुनज़्ज़ा को अगवा करके साथ ले जा रहा था अपने। मुझे साफ साफ पता हुआ क्या था? उसने तुम पे चाकू से हमला किया, फिर क्या हुआ? और रोकने की कोशिश में क्या उसको लग गया? सुनने में तो ये सीन किसी फिल्म का लगता है, मगर ऐसा ही है। यही कुछ हुआ है मुझसे। क्या तुम्हें यकीन है वो मर चुका है? ये नहीं मालूम। उस वक्त यही लगा था कि वो मर चुका है। हम भाग गए थे वहां से और फिर टेलीफोन आने लगे पैसों के लिए। पैसे दिए मैंने, लेकिन ये नहीं पता था कि जान नहीं छूटेगी और उन्होंने साथ को अगवा कर लिया। मुझे लगता है कि वो शख्स खेल खेल रहा है पैसों के लिए। इसका क्या मतलब? मुझे लगा था कि वो घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। साथ का भी यही वहम है कि जिस शख्स ने उसे अगवा किया था उसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही थी। अब तुम खुद बेहतर बता सकते हो पता करके कि वो मर गया है या वहम है हमारा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने दो। लेकिन अगर उसकी लाश मिल गई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम जानते हो। मैं जानता हूं ये तौफीक, खुद कई दफा सोच चुका हूं ये बात कि गिरफ्तारी दे तुम्हें, लेकिन जब बाबा का सोचता हूं तो कदम रुक जाते हैं मेरे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि इस जुर्म के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं। ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा नेमत। शुक्रिया।
क्या करूं इस मुसीबत का मैं? तो ये करोगे तुम अब? तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा शाइस्ता साहब। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वाह 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 वाह, खुद चल के आ गई आसामी। अल्लाह मदद करने वाला है। देखो, तुम्हें अपने शौहर को समझाना चाहिए, खुद से बाहर निकले, कुछ काम वाम करे। अगर आज वो काम वाम कर रहा होता ना तो तुम्हें टैक्सी से लेके जा सकता था जहाँ कहीं चाहता। समझे तुम? अरे अरे कोई है, अरे कोई है जो हमारी मदद करे। अरे मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ अपनी आवाज। मैं तुमसे कहा था ना, हाँ कहा था ना तुमसे कि मुनज़्ज़ा को लेके आओ मेरे पास। क्यों नहीं लेके आए तुम? हाँ मुझे याद, सब याद है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मैं एक मरतबा उसको तुम्हें दे चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? वो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। फयाज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तुम हमसे क्या चाहते हो? तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? जो तुमसे चाहिए वो बता दो। हाँ, मुनज़्ज़ा चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं तुमसे। और अगर नहीं दिया ना 2 दिन के अंदर अंदर तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और से सुन लो मेरी बात, मुनज़्ज़ा मुझे चाहिए कुछ भी हो। अगर अपनी बेटी अजीज है तो उसे मेरे हवाले करना होगा, वरना तुम जानती हो फयाज देखो मेरी बेटी माँ बनने वाली, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसको जाने दो। और मेंशन में हमारा इंतजार करें। अगर उन्होंने इसको मेरे साथ नहीं देखा तो उनको शक हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी बात का यकीन करो फयाज। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। हाँ। कैसे तीर की तरह सीधी हो। छोड़ो इसे। ये उस वक्त वापस आएगी जब मुनज़्ज़ा को लाओगी। सुनो, क्या ये मैं तुम्हें दे सकती हूँ? ये लो। अच्छी तरह याद रख लेना मेरी बात बुढ़िया, जो मैंने कहा है वो याद रखना। अगर मुनज़्ज़ा मुझे नहीं मिली तो दोबारा उठा लूंगा तुम्हारी बेटी। हाँ, मैं समझ गई। मेरा ख्याल है हलील नहीं आएगा आज। अगर वो नहीं आए तो अच्छा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी घर चली जाऊँ आज। तो फिर हमें बस स्टेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कप यहाँ सुबह से रखा हुआ है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें। मैं सुबह से किचन में बिजी थी ना, मैं बाहर नहीं आ सकी। हाँ जानती हूँ मैं, तुम उसी वक्त से किचन में हो जब कल बीना यहाँ आई थी। डरपोक हो। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, वो आपकी मेहमान थी और मैं उसकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ु करना चाहती थी ना, ताकि आप खुश हो जाए। जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। अरे कौन आया है देखती हूँ। जाओ जाओ खोलो दरवाजे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि घंटियां बजाती रहोगी बाहर खड़े। अरे खुश आमदीद, खुश आमदीद। खैरियत तो है सब? खुशामदीद अम्मी। जीती रहो बेटा, हमें कुछ बात करनी तुमसे। क्या कोई मसला हुआ है क्या? आपा, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या मेहमत की कोई बात है क्या? हाय अल्लाह, क्या गड़बड़ हो गई बताएं तो। चुप रहो और अपने काम से काम रखो। अब अगर बोलने की कोशिश की तो ज़बान खींच लूंगी। अम्मी आए अंदर चलकर बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। हम तुम्हारे कमरे में बात करते शायद। अच्छा चले ऊपर चले। भाई मुझे कुछ बात करनी है आपसे। खैरियत तो है? वो सारे टेस्ट दोबारा करवाना चाहता हूं मैं। बीना ने टेस्ट करवा लिए थे और वो कह रही थी कि तुम बाप हो उस बच्चे के। नहीं ऐसा नहीं है। आज हम लोग हॉस्पिटल गए थे साथ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा खुद। डॉक्टर ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मुझे पता ना हो और वो टेस्ट करवा देती आसानी से। बीना ने तो मुझे बताया तक नहीं था। वो तो बस एक दिन रिपोर्ट्स लेके मेरे सामने आ गई और कहा ये बच्चा मेरा है।
इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी किसी बात पे यकीन ना करूं और खुद लेके जाऊं उसे अपने साथ टेस्ट करवाने। अगर तुम जो कह रहे हो वो ठीक निकला तो हमें इस औरत से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा, और जो जुए के पैसे दिए थे उसने वो भी मैं वापस कर दूंगा उसे। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं साथ, लेकिन हालात का मुकाबला तो करना ही है। बीना अगर तुम पे आज कोई इल्जाम लगा रही है साथ, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमें मिलकर सॉल्व करना चाहिए। चलें अब। वो आपकी तौफीक भाई से बात हुई क्या? हाँ हुई है बात, बताता हूं तुम्हें, गाड़ी में करते हैं इस पे बात। क्या करेंगे हम बेटा आखिर? मैं बता रही हूं तुम्हें, वो इब्लीस हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, न इसे, न तुम्हें, न मुझे। अल्लाह मैं क्या करूं अब आखिर? कैसे जान छुड़ाएंगे हम इससे? बात सुनो, किसी भी तरह मुनज़्ज़ा से बात करो, उसे कहो खत्म करिए मामला। अम्मी हम क्या कर सकते हैं आखिर? पहले भी तो कोशिश की थी ना हमने। थोड़ा रुके, मैं हलील से बात करती हूँ, वो कुछ कर लेगा। आप ज्यादा परेशान मत हो अम्मी। आपा वो मुन्नज़्ज़ा से मोहब्बत करता है। शुक्र करें कि उसने मुझे जान से नहीं मार दिया, और वो भी सिर्फ मुन्नज़्ज़ा की वजह से। अल्लाह तौबा। अच्छा ठीक है ना, मैं बात करती हूँ, हलील को कहती हूँ कि वो कुछ करे। बेटा अकल घास खाने गई क्या? मैंने कहा तुमसे, मैं वादा करके आई हूँ उससे कि मुनज़्ज़ा को लेकर आऊंगी उसके पास। बात सुनो शाइस्ता, इस बार तो उसने वादा लेके हमको छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार वो हमको नहीं छोड़ेगा, समझो तो। पुलिस को बता देते हम पुलिस को बता देते। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा खतरे में नहीं डालूंगी उस मुनज़्ज़ा की वजह से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये फैसला हो चुका है कि मुनज़्ज़ा को उसके साथ जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिनिश। जितनी जल्दी हो सके टैक्सी लो और यहाँ साहिल पे आ जाओ। यार सवालात मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। मुनज़्ज़ा को लेके जा रहा हूँ मैं वापस इसमें। सवालात मत करो, कहा ना तुम्हें। अच्छा सुनो, जल्दी आना, हाँ सामान लेके। हाँ अच्छा सुनो, जल्दी आना, हाँ सामान लेके। हाँ अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई मुनज़्ज़ा? हाँ आज मुझे बहुत थकन हो रही है। अरे देखो ये कौन आया है, देखो जरा। मुनज़्ज़ा कैसी हो तुम? ओह अरे इसको तो देखने को आंखें तरस गई थी। वैसे तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, खैरियत है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत इम्तिहान की वजह से ना, राइट? इसका हल ये है कि हम बाजार चलें शॉपिंग करने, नए कपड़े खरीदने तैनियत के बच्चे के लिए। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो? जरा बाहर चलेंगे, थोड़ा दिमाग बटेगा तो फ्रेश हो जाओगी, है ना? शॉपिंग नहीं करनी मुझे इस वक्त। हाँ और क्या बेटा, मैं वादा करती हूँ कि हमें देर नहीं लगेगी। हाँ? नहीं आई एम सॉरी, नहीं जा सकती मैं। अरे मुनज़्ज़ा तुम वापस आके आराम कर लेना ना, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाह रही थी तुम मेरे साथ चलो। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मुनज़्ज़ा हमारे साथ चल रही है। और क्या, चलो चलो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अपना बैग उठाओ, चलो जल्दी करो। आओ बेटा चलो जल्दी चलो, चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो। चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ, आ जाओ बेटा। साथ मुझे लगता है तौफीक भरोसे वाला इंसान है। वो तो ये कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा ये सब। लेकिन आप एक बात सोच लें, अगर वो भरोसे वाला आदमी नहीं निकला तो आपके लिए और ज्यादा खतरा हो सकता है। डोंट वरी, मैं जानता हूं साथ, मैं सारी उम्र तो नहीं रह सकता इस कश्मकश में कि फयाज को मैंने मारा है या नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं कि उस दिन के बाद से पहली दफा मैं आज बहुत सुकून में हूं। उसने पागलों की तरह बिल्कुल गाड़ी चलाई, ख्याल करता है इंसान जरा। अब तो ठीक है ना तबीयत? हाँ बेहतर है। हाँ ठीक है, हम 2 मिनट यहाँ आराम कर सकते हैं, उसके बाद हम खरीदारी शुरू करेंगे, ठीक है?
अम्मी हमें चलना चाहिए, अभी भी वक्त है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं आप? हुरिया आंटी, अरे कितना अच्छा इत्तेफाक है, हुरिया भी यहाँ है। मेरा ख्याल है इसको भी ताज़ा हवा की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए ये भी यहाँ चली आई। हमारे ख्याल से हम लोग चलते ही, हम यहाँ जरा बच्चे की शॉपिंग करने आए थे। ऐसा करते हैं हम थोड़ी देर में शॉपिंग करके वापस आते हैं। क्या है यार ये? हलील, हुरिया ये क्या कर दिया आपने? आपने तो सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। हलील भाई, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुनज़्ज़ा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाह रहा था। हुरिया आंटी को घर लेके आ रहा था तुम्हारे, लेकिन इन्होंने जैसे ही तुम्हें रास्ते में देखा तो उतर के यहाँ चली आई। मगर अब तुम ऐसे करो कि शाइस्ता के साथ घर चली जाओ फौरन, ठीक है मुनज़्ज़ा? तुम्हारे साथ चली जाती हूँ मैं। नहीं मुनज़्ज़ा, क्योंकि पहले मुझे रास्ते में एक जगह रुकना है। मैं बगैर गिफ्ट लिए नहीं आना चाहता तुम्हारे। चलो। हाँ, यकीनन तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारा मंगेतर तुमसे कहे। चलो चलो। तुझे तो मैं देख लूंगा अच्छी तरह, देख लूंगा तुझे। टैक्सी, टैक्सी। जो कुछ तुमने आज किया है ना, उससे बाद में बात करेंगे हम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? हाँ? या अल्लाह, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज हलील, ऐसा मत करो। छोड़ो, नहीं कर रहे ऐसे। मैं तुम्हें बताता हूँ शादी का मतलब। हलील है ये तो। हाँ वही है, लेकिन ये औरत कौन है इसके साथ? फयाज की आंटी है। हलील, नेमत, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम दोनों यहाँ पे एक साथ कैसे? मैं तो हुरिया आंटी को मुनज़्ज़ा के पास लेके जा रहा था। रास्ते में तबीयत खराब हुई इनकी, तो मैंने गाड़ी रोक ली ताकि कुछ हवा खा ली। लेकिन हुरिया आंटी को तुम कैसे जानते हो? क्यों, इसमें क्या है? मुनज़्ज़ा ने तारुफ करवाया था इनसे। हुरिया आंटी मुनज़्ज़ा की अजमेर में पड़ोसी थी ना, मुझे मालूम है। आप ठीक तो हैं? कुछ तकलीफ में दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, मुझे नज़ला होगी। चलो ठीक है, मैंने अपने साथ लेकर नहीं रहना दो। मैं हुरिया आंटी को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ ताकि मुनज़्ज़ा की चेहरे की खुशी देख सकूँ। हाँ ये हुरिया आंटी, हम चलते हैं। घर पे मुलाकात होती है तुमसे। ठीक है, फिर घर पे मुलाकात होती है। आइए बैठिए। आइए बैठिए। समझ नहीं आ रहा हलील ने ऐसा क्यों किया। क्या जरूरत थी आखिर ये सब करने की? हाँ बेटा, इतना परेशान क्यों होती हो? असल में बात यह है कि ये जो नई जनरेशन है हर चीज को बहुत नेगेटिव लेती है, समझी? देखो वो तुम्हारा मंगेतर है और मर्दों को तो बॉस बनने का शौक होता है। लेकिन परहान आंटी, जो कुछ भी वहाँ हुआ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यानी हम भी वहाँ पहुँचे और हुरिया आंटी और हलील भी वहाँ आ गए। तो हैरान क्यों हो रही हो इतना? साहिल पे तो सब आ जाते हैं घूमने फिरने। देखो असल में बात यह है कि हलील तुमसे बहुत मोहब्बत करता है ना, इसीलिए वो तुमको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता। क्यों बेटा तनीयत? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो पॉजेसिव होता जा रहा है तुम्हारे बारे में मुनज़्ज़ा। सवेरा की कॉल है। हाँ जा बात करो उससे। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत से टॉपिक्स उससे बात करने के लिए। जी भर के उससे बातें करो, करती जाओ, जितनी बातें करना है करो। जाओ यहाँ से। एक मुसीबत खत्म करना चाह रही थी मैं कि दूसरी आ गई है मेरे ऊपर। उस फयाज से जान छुड़ाने के चक्कर में अब हलील को जवाब देने पड़ेंगे मुझे। अल्लाह ही मदद करे अब हमारी। अम्मी हमें घर चलना चाहिए। आई एम सो सॉरी आपा, लेकिन मेहमान घर पे अकेले होंगे। अब तुम्हें यहाँ
रुक तो नहीं सकती ना? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि वो हमें आसानी से पकड़ ले और गर्दन पर रोड़ दे अपने हाथों से हमारी। बेवकूफ कहीं की। अम्मी ठीक कह रही है तहनीत। मगर हम उसके डर से घर में तो नहीं बैठ सकते ना। चले जाएंगे घर बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, चले जाएंगे हम अपने घर। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे जज्बातीपन में आकर अपने आप को उसके हवाले कर दूं और उसका काम आसान हो जाए। नेमत से कहूंगी, वो छोड़ देगा हमें। जो कुछ तुमने किया उससे बाद में बात करूंगा तुमसे। पहले इस मसले को हल करने दो मुझे। देखो अभी हम घर जा रहे हैं और तुमसे ये कहोगी कि मुनज़्ज़ा, हम तुमसे मिलने आ रहे थे। हलील को कॉल की थी मैंने, वो मुझे लेने आया और हम तुमसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में तुम्हें देखा और रुक गए थे हम। समझ में आई बात मेरी? हमने ऐसे किया। अगर कोई उल्टी बात की तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। ये आदमी हर जगह कैसे पहुंच जाता है आखिर? फयाज की आंटी का कैसे पता चला इसे? मुनज़्ज़ा ने मिलवाया है, कह तो रहा था। लेकिन मुनज़्ज़ा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसी कोई बात होती तो बताती मुझे। मुझे भी नहीं पता। अगर वो इतना ज्यादा क्लोज है तो यकीनन उसको कुछ पता होगा फयाज के बारे में, और मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। हर चीज में उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। कुछ करता हूं मैं। उससे बात करना होगी जरूर मुझे कि वो फयाज को कितना जानता है। मैंने जिंदगी में कभी अपने शौहर से इतने झूठ नहीं बोले, लेकिन जब से ये मुनज़्ज़ा घर आई है, झूठ पर झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे नेमत से। सब कुछ ठीक था, मुनज़्ज़ा के घर में आने से पहले सब कुछ ठीक था। मैं तो कहती हूँ इसकी सारी जिंदगी ऐसी गुजरे जैसे मेरी अभी गुजर रही है। आपा, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करें आप। हाँ, डर लग रहा है उस वक्त से जब नेमत यहाँ हो और फयाज भी आ जाए। क्या करूंगी उस वक्त मैं? वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा यहाँ। चुप ही करो बेटा, ये किस तरह की बातें कर रही हो? जी मैं खोल रही हूँ दरवाजा। फौरन दरवाजा मत खोल देना एमन, पूछ लो पहले। हर एरे गैरे को अंदर बुला लेती हो। खुश आमदीद, आइए खैरियत। खुश आमदीद नेमत। खुश आमदीद दामाद। साथ खुश आमदीद बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर भूख लगी है तो एमन से कहती हूँ खाना तैयार कर ले। नहीं अभी नहीं, कुछ मेहमान आने वाले। कौन मेहमान? कुछ बताओगे? वो मुनज़्ज़ा की इज़मेर वाली पड़ोसन थी ना, वो आ रही है। होरिया आंटी? हाँ वही, हलील के साथ आएंगी कुछ देर में। बहुत अच्छी बात है, मगर वो दोनों साथ आ रहे हैं? हाँ, वो दोनों साथ आ रहे हैं। हाँ, कितनी अजीब बात है। हमने उन्हें रास्ते में भी वहाँ एक साथ ही देखा था और अब साथ आ रहे यहाँ भी दोनों। वाह वाह वाह। नेमत, मैं मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। इधर आओ, बताओ। मैं ऐसा है कि मेहमान आने वाले हैं तो हम दोनों चल के किचन में कुछ तैयार कर लेते हैं, कुछ सैंडविचेस वगैरह चाय के साथ। चलो। एमन, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जाओ उन्हें ड्राई क्लीन भेज दो। लेकिन मैं सूप बना रही हूँ। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं बना देती हूँ, जाओ। अरे इसमें तो वैसे भी कुछ रहा नहीं, तकरीबन तैयारी हो चुका है। अब इसमें यहाँ खड़े नहीं, क्या जरूरत? जाओ एमन, जाओ। अम्मी, मैं नेमत को हर बात बताना चाहती हूँ अब। हाँ हाँ, क्यों बता रही है उसको सब कुछ? क्या जरूरत है खुद को मुसीबत में डालने की? उसे वैसे ही सब कुछ पता चल जाएगा जब हलील आएगा यहाँ पर। वो अच्छी तरह समझ गया कि फयाज के साथ भेज रहे थे उसकी मंगेतर को हम। वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा ना। और सुनो मेरी बात बेटा, हलील ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझी? वो ऐसी बातें हमेशा सबसे छुपा के रखता है। नहीं, अब कोई बात नहीं सुनूंगी मैं बताऊंगी कि अगर हम फयाज की बात ना मानते तो वो मुनज़्ज़ा की वजह से हम सबको जान से मार चुका होता अब तक। उसका बस चलता तो मेरा गला काट ही देता। सच बोल रही हूँ। मुझे बताने दे। साफ पकड़ जाओ तो तुम कुछ और बोल देना उससे। तुम ऐसा करना कि उससे कह देना कि हम तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में हमको होरिया मिल गई और कुछ देर हम वहाँ खड़े हो गए। तुम उससे ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं था कि फयाज वहाँ पे उसको लेने आ जाएगा अचानक। यकीन कर लेगा वो इस बात का? क्यों नहीं करेगा यकीन? बस तुम उसे कुछ भी बोल के यकीन दिला दो
और कोई चारा नहीं। हाँ, खामोश, बिल्कुल खामोश। अरे तुम दोबारा आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बड़ी खुशी हुई कि तुम दोबारा आ गई। मुझे उस वक्त यकीन करो बहुत खुशी हुई थी तुम्हें देखकर। अच्छा हुआ तुम दोबारा आ गई। आइए हलील साहब। शाइस्ता मुनज़्ज़ा को भेजना चाहती थी फयाज के साथ। क्या मतलब? समझी नहीं। कोई गलत फहमी हुई है आपको हलील भाई? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। फयाज को खुद देखा मैंने वहां पे। फयाज भी था वहां? मुझे तो नजर नहीं आया। हो सकता है वो शख्स पीछा कर रहा हो हमारा। अम्मी, मैं और मुनज़्ज़ा तो बस शॉपिंग के लिए जा रहे थे। होरिया आंटी नजर आ गई तो रुक गए हम वहां पर कुछ देर। हमें तो सी साइड जाना ही नहीं था। हलील भाई, ये भी तो हो सकता है कि फयाज ने उस होरिया को साथ में ला लिया हो अपने। कुछ भी हो सकता है। अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया। अगर मैं सही वक्त पे ना पहुंचता तो क्या होता? हाँ, वो बहुत खतरनाक इंसान है हलील भाई। अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर आ गए, वरना वो लोग तो पता नहीं क्या करते हमारे साथ। वो अगवा कर सकता था मुनज़्ज़ा को। खुदा का शुक्र अदा करें। बैठिए ना, अंदर चल के। हलील, क्या हो गया था तुम्हें वहाँ? क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे तुम मुझ पर? वो होरिया ने मुझे बुलाया था और हम तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, लेकिन वो रास्ते में देख के रुक गई तुम्हें। वाकई? हाँ, तो और क्या। होरिया आंटी और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन तुम लोग रास्ते में ही मिल गए। आजा बैठते हैं। हलील, एक जरूरी बात करनी है तो। यार अगर बहुत जरूरी नहीं है तो रुक जाओ थोड़ी देर। कहा ना, बाहर चल रहे हैं हम। होरिया आंटी, जब आप मिलके फारिग हो जाएं तो बता दीजिएगा, मैं आपको घर ले जाऊंगा। ठीक है? जैसे आप लोग कहें। ठीक है। अच्छा हो होरिया आंटी आप यहाँ आ गई। उस दिन रास्ते में इतनी बात नहीं हो पाई। क्या? किस दिन? छोड़ो सारी बातें। हमें इतने दिनों के बाद मौका मिला बातें करने का। क्या इनसे पहले कहीं मिल चुकी हो तुम? अरे मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। वैसे आपकी भांजी बहुत अच्छी है। ये खुद इतनी अच्छी है कि इसका हर काम पूरा होता जाता है। हाँ, बाकी ऐसी बात है मुनज़्ज़ा। हम तो बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह की तकलीफ ना हो मुनज़्ज़ा को यहाँ। साद, तुम तो हर वक्त ही लड़कियों में घिरे रहते हो। क्यों गलत कह रही हूँ मैं? होरिया आंटी से कब मिले हो तुम, बताओगे? 1-2 दिन पहले मुनज़्ज़ा ने मिलवाया था उनसे। मैं और मुनज़्ज़ा जा रहे थे तो वो रास्ते में मिली थी। इंटरेस्टिंग। कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब नहीं हो गए तुम उनके? और वो भी ऐसे कि जानता ही ना हो कोई। क्या मतलब? मुनज़्ज़ा उनसे प्यार करती है, बहुत चाहती है उन्हें। मुझे जब ये पता चला तो मैं उनका ख्याल रखने लगा ताकि मुनज़्ज़ा खुश हो जाए। साथ इधर आओ। बात सुनो, कुछ कहना है तुमसे। वो होरिया आंटी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि फयाज नाम का एक भतीजा है उनका जो गायब हुआ है। क्या तुम जानते हो कुछ? हाँ, बस सुना ही है। मैं मदद करना चाहता हूँ उनकी। ढूंढ सकते हैं उसे हम मिलके। शायद इसी वजह से मुनज़्ज़ा मुझसे खुश हो जाए। मुनज़्ज़ा, जाओ अपनी खाला के लिए कुछ बना के लाओ। कुछ मीठा, कुछ ठंडा, कुछ चाय पानी वगैरह। अच्छा मुनज़्ज़ा बेटा, तुम यहीं मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बातें करूं। अरे क्या हो गया, इतनी देर थोड़ी लगेगी। मुनज़्ज़ा अभी ले आएगी जाकर। चलो मुनज़्ज़ा जल्दी से जाओ। हाँ वाकई, इतना वक्त नहीं लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बात सुनो मेरी, तुम किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा भतीजा लापता है। नहीं है कि वो जिंदा है। अगर पुलिस को बता दूं ये सब तो अंदाजा होगा इन्हें। दोनों साथ जेल में रहेंगे। हाँ, मैं खुद भी चली जाऊंगी। फयाज को बुरा लगेगा, मैं रुक नहीं सकती। ये सब हमें नहीं पता। तुम्हारी वजह से कोई बात नहीं बताई किसी को अभी तक। बात सुनो मेरी, अपनी जबान बंद रखना तुम। ये ले हुरिया आंटी। तुमने खामखा तकलीफ की बेटा। लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। मैं जानती थी, मगर मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। मुनज़्ज़ा, हलील से तुम क्यों नहीं कहती कि वो हुरिया आंटी को ड्रॉप करते हैं उनके घर पे? आप तकलीफ ना करें। आप ख्वामखा इतना क्यों परेशान होती हैं? ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। हलील या नेमत कोई भी छोड़ाएगा आपको।
तुमने शायद हलील की बात नहीं सुनी थी। उसने कहा था कि वो तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत दो। हलील ऐसे तो नहीं थे पहले, तो कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तुम? जिस इंसान को तुम जानते ही नहीं हो, हुरिया की वजह से ढूंढ रहे हो उसे। अब हमें खानदान की तरह, तो हमें ख्याल रखना है एक दूसरे का। अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ उसे, तो मसला क्या है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, समझे तुम? अगर ढूंढने का इतना ही शौक है तो और भी बहुत से लोग हैं। हुरिया और फयाज के मसले को अपने जहन से निकाल दो। हम अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। वाकई तुम्हें अगर कुछ मालूम है उस बारे में तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरे पास कुछ लोग हैं जो कर लेंगे मालूम। बहुत शुक्रिया। हलील, हुरिया आंटी घर जाना चाह रही हैं, क्या तुम इन्हें छोड़ दोगे? क्यों नहीं मुनज़्ज़ा, इसमें ऐसी क्या बात? आए बैठे हो रही आंटी। मुनज़्ज़ा, हमने घूमने जाना है, भूलना मत। ओके? नेमत, किन सोचों में घूम खड़े हो यार? मैं देख लूंगा सब कुछ, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा, ठीक है? ओके। खुदा का शुक्र है कि ठीक हो गया सब कुछ। शाइस्ता, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन वाकई मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था ये सब कुछ इस तरह से ठीक हो जाएगा। वो देखिए, मुन्नज़्ज़ा और हलील बातें कर रहे हैं। क्या? अम्मी, हलील के चक्कर में हम नेमत को तो भूल ही गए। मुन्नज़्ज़ा उसे भी तो बता सकती है सब। अब हम क्या करेंगे अम्मी? अब बेटा तुम जल्दी से बाहर जाओ, इन दोनों की मुलाकात खत्म करवाओ। जाओ। बताने दे, अगर बताती है तो। मैं अब ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। अरे आपा, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? जब वो आया था आप उससे सही तरीके से मिलती, दैट्स इट। आप इतने परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, ठीक कह रही हो तुम, ऐसा ही हुआ था और हम यही कहेंगे। मुनज़्ज़ा, हलील को हुरिया से तुमने मिलवाया था? हाँ, क्यों, कोई मसला है क्या? फयाज का पता है उसे, क्या जरूरत थी उसे बताने की? हाँ, मगर मैं कैसे छुपाती उससे? बताना तो था ही मुझे। कम से कम हमसे पूछ तो लेती। तुम्हें पता है वो किस किस्म का इंसान है? अब वो कह रहा है वो हुरिया की मदद करेगा उसके भतीजे को ढूंढने में। हाँ, उसने मुझसे भी कहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था कि वो उस मामले से दूर रहे। नेमत, आई एम सॉरी, लेकिन क्या करती मैं? हलील को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? और अगर बता भी दिया था तुमने उसे, तो कम से कम हमें तो बताना चाहिए था तुम्हें। हाँ, लेकिन मैं उसे कह चुकी हूँ, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस मामले से दूर रहेगा। अच्छा ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज नाराज तो ना हो मुझसे। नाराज क्या होऊंगा मैं? इसीलिए मैं तुम्हें और साथ को इस मामले से दूर रखना चाहता था पहले ही। अम्मी, हम नेमत भाई से कह देते हैं हमें घर छोड़ दें। अरे तो ऐसी परेशानी क्या बात है, अभी कह देती हूँ उसे। जा रहे हैं आप लोग? घर में अकेला है ना मेहमत। नेमत, कोई बात है क्या? ठीक तो हो तुम? हाँ, ठीक हूँ मैं। मैं सोच रही थी कि हम कुछ देर के लिए बाहर जाते, थोड़ा घूमने फिरने। अगर आपको जहमत ना हो तो आप हमें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देंगे हैं? हाँ जरूर, बल्कि मैं घर छोड़ देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, दामाद हो तो ऐसा हो। चले। कायम, अरे हटो पीछे। खुदा के लिए से पीछे हटो, बैठो आराम से। उससे गलती हो गई है हलील, वो यहाँ पर नहीं है, उसे नुकसान ना पहुँचाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगी। कहाँ वो? रहम करो, ठीक है, मुझे जितना पता था। मैं कसम खाता हूँ तुम दोनों को जान से मार दूंगा, समझी तुम? आज के बाद से सिर्फ तुम मेरी बात मानोगी और किसी की भी नहीं। आई बात समझ में? मैं सच कह रही हूँ। आ गई समझ में? अल्लाह के वास्ते